देखो नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है यहाँ पे, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस की बात करेंगे। स्प्लिट मतलब क्या था, कांग्रेस का डिवीजन कैसे चालू हो जाता है। तो कांग्रेस का डिवीजन क्यों चालू हुआ होगा, क्योंकि मैंने बताया था कुछ न कुछ क्या रहे होंगे, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुए होंगे, कि इनके बीच में कांग्रेस के अंदर क्या हुए होंगे, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुए होंगे। और कॉन्फ्लिक्ट कैसे रहे होंगे, और कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज हो गए, जब कोई किसी के मन की ना कर रहा हो। यहाँ पे जैसे इंदिरा गांधी क्या बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो यहाँ के लीडर की टेंडेंसी क्या थी कि इंदिरा गांधी क्या था, इनएक्सपीरियंस, इनको कुछ एक्सपीरियंस तो है नहीं जा रहा था अभी। तो कौन रूल करेगा, इंदिरा गांधी आकर हमसे पूछेंगी, हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट पे रूल कौन कर रहा होगा, हम लोग रूल कर रहे होंगे। इनको किसको लगा, कांग्रेस के लीडर्स को ऐसा लगा। तो इन्होंने क्या कर दी, उसी अकॉर्डिंग काम करना चालू, इनको बना दिया पीएम। लेकिन इंदिरा गांधी क्या करती है, पीएम बनने के साथ ही क्या करती है, अपने मन की करती, वो इनको भाव देना बंद कर देती जरा सा भी। पीएम बन गई देश के, वो क्या करेंगे इनका कुछ भी। तो क्या करती हैं, अपने मन की करती हैं हर एक चीज। जो इनकी टेंडेंसी थी, जो कुछ ऐसा इनको फील हुआ था, सब कैंसिल, इनके अरमान सबके धरे के धरे रह गए ऐसे ही, और वो अपने मन की करने लग गई। कॉन्फ्लिक्ट कैसे राइज हो गए थे, देखो कौन कौन से इश्यू बने उस समय। कह सकते हैं इंदिरा गांधी अपने मन की करना चालू कर चुकी थी। उस समय क्या हुआ था, जब देश हमारा आजाद हुआ था, तो यहाँ पर क्या किया गया था, प्रिवी पर्स चालू किया गया था। क्या चालू किया गया था, प्रिवी पर्स चालू किया गया। याद रखना, वो क्या था, पर्स की बात आती है। किसकी बात की आती है, पर्स है। और पर्स कैसा होगा, पर्स पैसा रखा जाता है। तो किसकी बात की, पैसे देने की बात थी। किनको देना था पैसे, जो हमारे पास में उस समय क्या हो, जो प्रिंसली स्टेट आए थे। तो प्रिंसली स्टेट को किस बेस पे रखा गया था कि हम आपको क्या करेंगे, पेंशन देंगे। जब तक रजवाड़े रहेंगे बाहर, जब तक कुछ भी ऐसा होगा, हम आपको क्या करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको पेंशन देगी। ये किसने वादे किए थे, पार्टी ने वादे किए थे, जब इनको अपने साथ में मर्ज किया जा रहा था, याद रखना। तो प्रिंसली स्टेट क्या हो गए, इंडियन गवर्नमेंट में क्या करते हैं, अपने आप को मर्ज करते हैं इस कंडीशन पे। और वादे किए गए तो उनसे हम क्या करेंगे, आपको पैसा देंगे। लेकिन इंदिरा गांधी जैसे क्या बनती है, पीएम बनती है, उनको ऐसा लगता है कि देश के लिए क्या है, नुकसान है। देश में क्या बढ़ रहा है, एक बर्डन पड़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, वो बर्डन बढ़ रहा है इस तरह। क्योंकि सही तो है, हम फ्री किसी को पैसा अगर बांटेंगे, कोई काम नहीं कर रहा और हमें क्या कर रहे हैं, पैसे दे ही रहे हैं। हमारे जैसे वैसे पैसे की कमी है सबसे ज्यादा, क्या पैसे की कमी थी उस समय। तो हम इनको क्या माना इन्होंने कि बर्डन है। तो क्या करती है, प्री पर्स को कैंसिल कर देती हैं, क्या कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। और जो लीडर थे कांग्रेस के अंदर, जो पहले स्टार्टिंग चले आ रहे हैं, उनको क्या लगा, इसको सही नहीं फील करते। कहते थे जो हमने वादे किए थे, आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया इस तरह। जो किसकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा, कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाएगा, इन्होंने ऐसा कहा। तो ये क्या करते हैं, तो एक रीजन ये बनता है, पहले प्री पर्स का जो हटा दिया इंदिरा गांधी ने। दूसरा क्या बनता है, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, ये किसके बनाना चाह रहे थे, कह सकते हैं ये बनाना चाह रहे थे वीवी गिरू को। और जो सिंडिकेट से जिनके अपोजिशन में थे लीडर, वो किसके बनाना चाह रहे थे, नीलम संजय रेड्डी को बनाना चाह रहे थे। लेकिन जीत बाद में किसकी हो जाती है, वीवी गिरी की जीत हो गई, क्योंकि सपोर्ट किसने किया, इंदिरा गांधी ने सपोर्ट कर दिया। तो वहां तो देखो कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा इस तरह। तो कई सारे रीजन थे इनके, जो इंदिरा गांधी की सुन भी नहीं रही थी। तो क्या हो गया, तो कांग्रेस को स्प्लिट होना ही होना था। तो कांग्रेस को क्या होना था, स्प्लिट होती है। और कांग्रेस क्या हो जाती है, टूट जाती है। देखो यहाँ पर कांग्रेस कहता है, प्रेसिडेंट कहता है डिसमिस द पीएम फ्रॉम द कहता है पार्टी। अब क्या कर रहे थे, जहां के प्रेसिडेंट कौन बने थे, कांग्रेस पार्टी कौन थे, के कामराज थे, वो प्रेसिडेंट बने बैठे थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, अब गुस्से में क्या कर दिया, उन्होंने सीधे पीएम को ही देखो डिस्कस कर दिया पार्टी, तुम जाओ यहाँ से, तुम हमारे पार्टी के नहीं रहोगे। यानी पीएम को ही भगा दिया इन्होंने। क्या कर दिया, कह सकते थे जिनकी पार्टी थी, जो हमेशा से पार्टी बना करके जवाहरलाल नेहरू चले आए, अब उन्हीं को क्या किया जाता है, उन्हीं के घर के वालों को क्या कर दिया, साइड लाइन कर दिया जाता है। अब आपको पार्टी डिस्मिस करते हैं, यहाँ पर ये कह दिया गया। मतलब क्या हो गया, उनको पार्टी से डिसमिस कर दिया, पीएम को। आप समझे, इस तरह के हालात हुए। लेट तो कहता है स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। और क्या करती है, अब स्प्लिट हो गई कांग्रेस पार्टी, कौन लीड करेगा, इंदिरा गांधी लीड करेंगे इसको। फिर देखो क्या हो, कांग्रेस कहता है, देखो ओस बनते हो, कांग्रेस क्या बनते, आर बनेंगे यहाँ पे। मतलब क्या था, जो ओल्डेस्ट पार्टी हमारी होगी, जो पुरानी पार्टी, जो तो कौन लीड करेगा, सिंडिकेट लीड करेंगे। क्योंकि डिसमिस किसको किया गया था, इंदिरा गांधी को डिसमिस किया गया था। तो इंदिरा गांधी कुछ ना कुछ करेंगी अब। तो क्या करेंगे, कि न्यू पार्टी बनाती है, यानी कि क्या करती है, आर के नाम से आता है। तो क्या करती है, अलग से एक पार्टी लीड करती है इंदिरा गांधी। क्या कर दिया, दो पार्टी हो गई, कांग्रेस टूट गई, कांग्रेस के फ्रैक्शन हो गए, किसमें, ओ में और आर में। तो ओ कौन लीड कर रहा है, सिंडिकेट, आर कौन लीड कर रहा है, इंदिरा गांधी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन चालू, पब्लिक परेशान, पब्लिक परेशान किस लिए, अब वोट किसको दें, पुरानी पार्टी कौन है, क्योंकि बहुत सारे जो आइडियोलॉजी होती है लोगों की वोट देने के लिए, वो कहते हैं कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस, किसको वोट दें। अब कांग्रेस तो दोनों पार्टियां हैं, एक ओ और एक आर में हो गई, तब किसको वोट दें हम। यहाँ पर एक दुविधा थी, सबके लिए कंफ्यूजन की दिक्कत आ गई। यहाँ पर आप किस वोट किसको देंगे। तो यहाँ पर हो गया कि सब पुरानी पार्टी कौन सी है, सही पार्टी कौन सी, रियल पार्टी कौन सी है, ये क्वेश्चन राइज हो गया। तो ये अपने अपने मन की, अब देखो कैसे होगा। तो 1961 में क्या होता है, देश में इलेक्शन होने थे, क्या होने थे 1961 में, देश में इलेक्शन होने हैं। जब इलेक्शन होने तो वहां पर पूरा रिजल्ट निकल कर आएगा। देखो कांग्रेस आर क्या करती है, किसकी पार्टी आर किसकी है,
इंदिरा गांधी। अब ये कह रही है लीड कर रही है पार्टी को, तो कांग्रेस आर कहता है ओनली, कहता है फ्रैक्शन, एंड कहते हैं ऑलरेडी, कहते हैं वीक पार्टी अलायंस विद सीपीआई। ये किससे पार्टी सीपीआई किससे करती है, अलायंस बनाती है, किसके साथ, सीपीआई के साथ में मिलती हैं। कौन मिल गया, इंदिरा गांधी की पार्टी किसके साथ मिल गई, सीपीआई के साथ में। कि कुछ ना कुछ होगा तो ये पार्टी भी सही है तो हम लोग क्या करते हैं, साथ साथ चलेंगे। ये क्या करते हैं, साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर चलेंगे कांग्रेस, वो कहते हैं लेड बाय द, कहता है एक्सपीरियंस, कहते हैं लीडर, किसके द्वारा लीड किया जा रहा था, एक्सपीरियंस लीडर के द्वारा लीड किया जा रहा था। क्योंकि इंदिरा गांधी का पोजीशन में कौन थे, सारे पुराने लीडर थे, सारे सीनियर लीडर थे, तो इनके द्वारा क्या था, अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था, ये लीड कर रहे थे। एक नॉन एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस साइड, कह सकते लड़ाई चल रही थी इनकी। यहाँ पर क्या देखो, ग्रांड अलायंस किसने बनाया था, इलेक्टोरल, कहता है अलायंस ऑफ द नॉन कांग्रेसियन, कहता है नॉन कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है, एक ग्रांड अलायंस बनाती है। क्या बनाती हैं, ग्रांड अलायंस बनाए, किसके खिलाफ में, इंदिरा के खिलाफ में। क्या बनाते, ग्रांड अलायंस बनाती हैं। जिस तरह अभी से क्या कर दिया, जैसे भी बीजेपी के खिलाफ में क्या कर, सारी पार्टियां क्या होंगी, एक साथ इलेक्शन लड़ेंगी, किसके अगेंस्ट में, बीजेपी के खिलाफ में, जो अभी इलेक्शन होंगे हमारे। उन्होंने क्या कर दिया, अलायंस पहले से बना दिया। तो यहाँ पर भी सेम किया जाता है। कांग्रेस कहता है आर एंड कहता है इश्यू किसमें, एजेंडा। इन्होंने क्या करती है, एजेंडा अपना लॉन्च करते हैं, किसका, पॉजिटिव स्लोगन देती हैं। और स्लोगन क्या होता है, गरीबी हटाओ। क्या करती है वो, गरीबी हटाओ का नारा देती है। कौन कहती है, इंदिरा गांधी कहती है। और मतलब क्या था, रिमूव पॉवर्टी की बात करती है। मतलब क्या था, हमें गरीबी को हटाना है। इनका स्लोगन क्या था इलेक्शन का, कह सकते हैं 1971 का जो इलेक्शन रहा, तो किसका इलेक्शन, मतलब किस पे रहा, इंदिरा गांधी ने क्या स्लोगन दिया अपना। और इस पार्टी का मतलब क्या था, इंदिरा हटाओ, कह सकते हैं। सिंडिकेट क्या स्लोगन लेकर के जा रही है, इंदिरा हटाओ। ये क्या कर रहे हैं, गरीबी हटाओ। तो पब्लिक को समझने में टाइम नहीं लगेगा कि रियल पार्टी कौन सी है। एक पार्टी किस बेस पे चल रही है, सिर्फ किसको हटाना है, एक किसको हटाना है, इंदिरा गांधी को हटाना है किसी तरह से। और दूसरी पार्टी क्या कह रही है, इंदिरा गांधी क्या कर रही है, हमें गरीबी हटाना है। इसी में इनकी हार होती है। एक व्यक्ति के पीछे पड़ गए, इंदिरा के पीछे पड़ गए, और इनके अपना कोई एजेंडा नहीं सिलेक्ट किया इन्होंने। जिस तरह यही पार्टी फिर से गलती कर रही है, ग्रांड अलायंस बना रही है, किसके खिलाफ बना रहे हैं, मोदी की, मोदी को हटाओ। ऐसा यही गलती हो जाती है सबसे बड़ी। एजेंडे पर नहीं चलना चाहिए, हमें वर्क पे जाना चाहिए हमेशा। इन्होंने वर्क नहीं देखा, एजेंडा क्या, दोनों किसी व्यक्ति को हटाने की बात कर रहे हैं। देखें क्या रिजल्ट निकलेगा इसका। देखो इसमें जो अपोजिशन पार्टी थी, मैंने क्या बताया, दो पार्टी अब इलेक्शन लड़ रही है, कांग्रेसी है दोनों, कह सकते हैं एक साथ। इन्होंने ग्रांड अलायंस बना लिया, किसने बना लिया, ओ ने। और आर के इंदिरा गांधी के द्वारा है। ये क्या करती है, सीपीआई के साथ में लेती हैं एक पार्टी को साथ में, और क्या करती हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की रेडी, यानी पर क्या था, इलेक्शन होगा। तो मैंने कहा एजेंडा क्या था, जो उन्होंने क्या बनाया, अलायंस बनाया था, और उनका टारगेट क्या था, किसको हटाना था, ग्रांड अलायंस का, इंदिरा हटाओ। और इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी, कह सकते जो आर का मोटो था, वो क्या था, गरीबी हटाओ। क्या हटाओ, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, ये इससे जाती है। देखिए यहाँ पर मेंशन भी है, ग्रांड अलायंस कहता है ओनली वन, कहता है कॉमन प्रोग्राम। इन्होंने क्या किया, एक कॉमन प्रोग्राम था इनका। और क्या हटाना है, इंदिरा हटाओ की बात करते हैं। किसको हटाना है, इंदिरा हटाओ। और क्या कहते हैं, रिमूव इंदिरा की बात करते हैं। यहाँ पर अब देखो इलेक्शन का टाइम आ गया। अब क्या देश में क्या होंगे, इलेक्शन आएंगे, रिजल्ट का टाइम आता है। तो रिजल्ट क्या निकलता है, इनके लिए क्या होता है, बिल्कुल अर्थक्वेक साबित होता है। आपके कैसे साबित हुआ, देखो कांग्रेस कहता है आर एनसीपीआई, देखो 375 प्लस, देखिए यहाँ पर 352 सीटें जीती, किसने जीती, आर ने, 352 ने। और सीपीआई ने कितनी सीटें जीती, 23 सीटें, टोटल कितनी हो गई, 375। कितनी, 375 सीट कितनी जीत ली अकेले, कांग्रेस ने जीत ली, कह सकते हैं आर ने जीत ली। किसने, मतलब इंदिरा गांधी की पार्टी ने जीत ली। किसने जीत ली, इंदिरा गांधी की पार्टी ने क्या कर दी, यहाँ से सीटें जीत ली। तो अब पब्लिक भी समझ में आ गया, पब्लिक को सब समझ में आ गया कि रियल पार्टी कौन सी है, हमें किसको वोट देना है, किसके आगे लेकर के जाना है। और ये सबसे बड़ा क्या था, एक ड्रग सेटबैक रहा किसके लिए, जो पुरानी पार्टी थी, जो ओ पार्टी थी, क्या रहा इनके लिए सबसे बड़ा सेटबैक होता है कि अचानक से ऐसा हो कैसे गया। फिर कहता है कांग्रेस देखो कितनी सीट जीती, जो ओ पार्टी कितनी, 16। और कहते ग्रांड अलायंस बनाया, देखो इन्होंने क्या बनाया, ग्रांड अलायंस बनाया, तो कितनी सीटें जीती, टोटल 40 सीटें जीतती हैं। वो तो ग्रांड अलायंस मिल गई, 16 इसकी थी, बाकी कुछ जोड़ लो इस तरह। तो समझिए इस तरह की हाल हुई है इनके। तो यहाँ पर इनको ऐसा खाना पड़, देखना पड़ जाता है रिजल्ट कैसा रहा। और फिर क्या हो जाता है, कांग्रेस कहती है, आर कहता है प्रूव एज, कहता है रियल कांग्रेस। जो लोगों में क्या था, एक प्रॉब्लम थी कि हम रियल कांग्रेस किसको माने, तो लोगों की प्रॉब्लम भी क्या हो जाती है, यहाँ पे दूर हो गई। और रियल कांग्रेस कौन निकल कर आती है, कह सकते हैं यहाँ पे आर हमारी क्या हो जाती है, रियल कांग्रेस निकल कर आती है। कि हाँ रियल कांग्रेस कौन सी है, आर है। मतलब इंदिरा गांधी की पार्टी क्या थी, कि निकल आई वो। फिर देखो यहाँ पर रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस, इसी को क्या बोला जाता है, रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस। जो चैप्टर का नाम क्या तुम्हारा, रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस। तो क्या था, यही रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस कहलाता है कि इंदिरा कैसे पार्टी टूटती है, पार्टी फिर कैसे बनती है, और फिर कैसे पार्टी यहाँ पर जो कंफ्यूजन के बाद फिर से पार्टी स्टैंड करती है अपने आप को। तो इसी के चैप्टर क्या पढ़ा, रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस कह सकते हैं, कैसे फिर से दोबारा कांग्रेस आ गई। भाई कहता है रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस, कहता है मीन टू बी टेक, कहता है कांग्रेस ओल्ड पोजीशन। अब इसने क्या कर दिया, पुरानी पोजीशन में फिर से कांग्रेस हमारी आ जाती है। जैसी पोजीशन कब थी, आजादी के समय जैसी पोजीशन थी इनकी,
1952 में, वैसे कांग्रेस की क्या हो जाती है, पोजीशन फिर से आ जाती है। क्यों? क्योंकि द रेट गेट 1967 में क्या हुआ था, मैंने क्या बताया था, अर्थक्वेक साबित हुआ था इलेक्शन इनके लिए, क्योंकि 9 स्टेट में क्या हो गया, इनकी हार हो गई थी। जितने बड़े बड़े लीडर थे क्या हो गए, सारे हार चुके थे। बड़े बड़े लीडर क्या हो गए थे, यहाँ पे हार चुके थे। तो यहाँ पर क्या था, सबसे बड़ा इनके क्रिया क्या था, एक ड्रॉबैक था कि यहाँ पर कैसे क्या हुआ था, सबसे कम सीटें यहाँ पर मिलती हैं। पार्टी जरूर मेजोरिटी में रही लेकिन सीटें कम मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो पोजीशन कब थी 52 में, वो पोजीशन फिर से यहाँ पर क्या करती है, इंदिरा गांधी रिगेन कर लेती है उससे। फिर क्या कर देती है, 71 में क्या हो जाती है, अंडर लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, कांग्रेस क्या करती है, फिर से उसी पोजीशन को पा जाती है। और इसी को क्या कहा जाता है, रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। क्या बोला जाता है, रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। जो पूरा चैप्टर पढ़ा तुम लोगों ने क्या था, किस पे बेस्ड है, रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। तो इस तरह क्या था, पूरा कंक्लूजन ये था, कैसे कांग्रेस अपने आप को फिर से रिस्टोर करती है। इस तरह क्या हो गया, चैप्टर भी हमारा क्या हो गया, खत्म।